अब जब बता दिया है कि भाई यहाँ से परिवर्तन चाहते हैं तो 10 साल इन्होंने कर लिया, ठीक है, अच्छा है, जैसा कर लिया, बड़ी कार्यकल है। मन लोगों से इनका यकीन उठ गया है। ये झूठ ज़्यादा तो नहीं हुआ ना, काम कहाँ हुआ। ये भी अच्छा नहीं लगता कि भाई काम है, स्कूल है, 20 फुट के सिर्फ अंतर ही 20 फुट का है, वहाँ पे इतना कूड़ा पड़ा रहता है। सरकार क्या देखती नहीं है। कट्टर साहब आए थे एक दफ़ा, उन्होंने साहब मना कर दिया कि यहाँ से ये कूड़ा नहीं हटेगा। क्यों नहीं हटेगा? वो हमने कहा था कि कोई क्यों नहीं हटेगा। हमने दबाव अपने जो है ना, लोगों ने पैसा इकट्ठा करके दीवार लगा के वहाँ से वो हटवा दिया। अब ट्रॉली आती है, खड़ी हो जाती है, फिर भी वहाँ गंद हो जाता है। बड़े शानदार हैं, वोट समझदार हो गए। अब वो अपने हिसाब से वोट डालते, पढ़े लिखे बीजेपी को ही जाएंगे। अच्छा, पढ़े लिखे बीजेपी को जाएंगे। हमें ऐसी बात नहीं, हमें मिल रहा, सब नहीं मिल रहा है। मैं तो देखता हूँ सब, मैं तो पब्लिक के बीच में रहता हूँ। अब कोई जो बस अब लेके मुकर जाए, लेके खा ले तो क्या कर ले उस इंसान का, कुछ हो सकता है ऐसे। चलो ये बताओ, 90 सीटों में से हरियाणा में 90 विधानसभा है, बीजेपी के कितने नंबर है? बीजेपी के पूरे नंबर आएंगे, पूरे 90 में से 5-4 सीट जाएगी, बाकी सारी आएंगी। नमस्कार हिंदुस्तान, आप इस वक्त देख रहे हैं UIP न्यूज़ और मैं आपके साथ आशु धारीवाल। चुनाव सर पे है और ऐसे में हम बादशाहपुर विधानसभा के बसई गांव में मौजूद हैं। जो पिछले वादे हुए थे और जो अब कैंपेन में वादे कर रहे हैं प्रत्याशी, उनकी सच्चाई क्या है ये तो गांव वाले ही खुलकर बताएंगे। तो इसीलिए बसई गांव में मौजूदगी है मेरी और अब हम बात करने वाले हैं यहाँ के रहने वाले। चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम सिंह है सर जी। कितने सालों से रहते हैं बसई गाँव में? उसी हिसाब से ज़्यादा परदादा से ही रह रहे हैं जी। तो फिर तो अच्छे से जानते होंगे कि यहाँ चुनावों के करीब राजनीति किस तरह की होती है। कि हाँ, थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं जी। हाँ। क्या लगता है आपको, बसई गांव में कौन सी सरकार सबसे ज़्यादा विकास लेकर आई थी? कांग्रेस की आएगी अब के, तो कांग्रेस के लिए लोग बागों ने मुंह बना रखा है। ये वर्धन यादव जो है ना, ये खड़े हुए हैं कांग्रेस से। जी। हमारे यहाँ से जितने भी हैं सभी कांग्रेस को देने वाले हैं। मतलब यहाँ से कांग्रेस को सपोर्ट है? हाँ जी। ठीक है। क्यों बीजेपी को क्यों सपोर्ट नहीं है? ये आप और किसी से पूछ लीजिए। नहीं, आपको भी तो कोई कमी दिखी होगी। कमी है, अब क्या बताएं, ये बात को बताने की थोड़ी होती है। तो अपने मन की बात है, कोई किसको राजी है, कोई कैसे राजी है। नहीं, एक होता है मुद्दा विकास का, कि हमारे गांव में बिजली आ रही है, हमारे गांव में बारिश आती तो पानी नहीं भरता। परिवर्तन जरूरी है। परिवर्तन जरूरी है। हाँ, कांग्रेस को लाना चाहते हैं। हाँ जी। और कांग्रेस ने किस किस तरह के विकास करवाए, कोई 3 गिनवा दो आप। बोलिए, कोई बात नहीं। अब क्या कांग्रेस की क्या है, पहले देखो, अब जब बता दिया है कि भाई यहाँ से परिवर्तन चाहते हैं तो 10 साल इन्होंने कर लिया, ठीक है, अच्छा है, जैसा कर लिया, बड़ी कार्यकल है। मन लोगों से इनका यकीन उठ गया है। ये झूठ ज़्यादा बोलते हैं। बीजेपी झूठ जाती है। जी हाँ। चलिए ठीक है, जिस तरीके से ये चौपाल है, ये जाटव चौपाल है, नाम पढ़ा हमने, तो यहाँ का आपको क्या लगता है कि यहाँ पे कुछ फैसिलिटी देते हैं? जैसे उन्हें अभी बताया कि वो बीमार हैं, तो यहाँ पे कुछ अच्छी फैसिलिटीज़ होती है रुकने के लिए, या आप लोगों के पैसों से ये चलता है? नहीं नहीं नहीं, ये रुकने के लिए और कौन, यहाँ रुकने के लिए कौन आता है? कोई नहीं। हम ही हैं, बस्ती वाले हैं, ये सब आते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, अच्छा आराम है, बढ़िया है। साफ़ सफाई के क्या हाल है यहाँ? हम अपने आप करते हैं, अपने आप से। जी हाँ। पिछली बार हमने यहाँ एक रिपोर्ट की थी तो उन्होंने बताया था कि सरकारी कर्मचारी आते हैं, लेकिन आने से पहले कहते हैं कि आप चाय बना दो, उसके बाद काम करेंगे। वो तो ठीक है, वो हमारे यहाँ आते हैं, घरों में पूछते हैं, वो चाय भी मांगते हैं, ऐसी बात नहीं है। मगर यहाँ आते हैं तो यहाँ का काम नहीं करते। वो चौपाल का काम हम अपने आप करते हैं। आज भी है, बच्चों ने धोया धाया साफ करा है, ये करते रहते हैं। ये जो सरकारी स्कूल है पीछे, ये कट के बाद वहाँ सफाई बहुत, मतलब इतनी अच्छी सफाई है कि कूड़ों के बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं। तो आपको भी पता है इस वक्त डेंगू कितना चल रहा है, तो आपको नहीं लगता कि वो सफाई पे काम होना चाहिए था? होना चाहिए, क्यों नहीं हुआ? हमारे यहाँ से नहीं, काम तो नहीं हुआ ना, काम कहाँ हुआ। ये भी अच्छा नहीं लगता कि भाई काम है, स्कूल है, 20 फुट के सिर्फ अंतर ही 20 फुट का है, वहाँ पे इतना कूड़ा पड़ा रहता है। सरकार क्या देखती नहीं है। कट्टर साहब आए थे एक दफ़ा, उन्होंने साहब मना कर दिया कि यहाँ से ये कूड़ा नहीं हटेगा। क्यों नहीं हटेगा? वो हमने कहा था कि कोई क्यों नहीं हटेगा। हमने दबाव अपने जो है ना, लोगों ने पैसा इकट्ठा करके दीवार लगा के वहाँ से वो हटवा दिया। अब ट्रॉली आती है, खड़ी हो जाती है, फिर भी वहाँ गंद हो जाता है, मगर सफाई नहीं। सुरक्षा के इंतज़ाम है यहाँ पे? सुरक्षा के क्या इंतजाम है? वो तो जैसे कोई झगड़ा होता है पुलिस बुला लेते हैं बस, और क्या सुरक्षा होनी है। टाइम
आगे कार्रवाई हो जाती है? हाँ जी। जैसे अभी हम बीते दिन हम शनिवार को हम झाड़सा गए तो वहाँ बताया कि पुलिस स्टेशन के करीब ही कई लाखों की चोरी हुई है। जी हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है जी, हमारे यहाँ तो कुछ नहीं है। जो किसी को कुछ हो जाता है, ये अब घर में झगड़ा हो गया, सास बहू का हो गया तो, या वैसे कोई हो गया तो पुलिस में जाके रिपोर्ट करते हैं, वो आते हैं एट ए टाइम आ के ना काम कर जाते चलिए, हैं। आप कह रहे हैं कि बदलाव आना चाहिए, बीजेपी का बहुत हो गया, झूठे वादे कर लिए बीजेपी ने। चलो ठीक है, मान लीजिए कांग्रेस आ गई, बच्चों के लिए क्या किया है उन्होंने? कुछ भी नहीं, नौकरियां तो देते ही नहीं। तो बच्चों का भविष्य नहीं बनेगा, हमारा क्या है? पहले नौकरी मिल गई तो हम करके बैठे हैं अपने, ठीक है, पेंशन मिल रही है, ठीक है। सरकारी स्कूल में पढ़ाई के क्या हाल है? आपके बच्चे जाते हैं वहाँ? जी पढ़ाई के लिए। पढ़ाई बढ़िया है? हाँ जी। लेकिन देखिए कूड़े का ढेर तो अभी भी नहीं उठ रहा वहाँ से। ढेर है, पढ़ाई में सबसे अच्छे हैं जी, दोनों स्कूल हमारे पढ़ाई में अच्छे हैं। उसमें 1700 के करीब आदमी बच्चे हैं, इसमें 800 के करीब हैं, मगर बहुत अच्छा पढ़ाई बढ़ रही है। चलिए ठीक है, मान लीजिए आपका कहना सफल हुआ, परिवर्तन हो गया, तो कांग्रेस आ गई, तो कांग्रेस से कौन से बड़े मुद्दे आप रखना चाहोगे जो बीजेपी ने नहीं किए लेकिन अब कांग्रेस? तो ना, चलिए मान लीजिए आ गई, अब जब बताइए। ठीक आएगी तो सही। हाँ, अब बताइए फिर क्या कौन से बड़े मुद्दे रखोगे जो आपको लगा बीजेपी ने नहीं? देखो मैं तो ये मुद्दे, मैं तो वहाँ तक जा नहीं सकता, मैं तो यहीं तो बता देता हूँ, जो आता है उन्हें बता देते हैं कि भाई हमें ये कि यही काम करना चाहिए, बच्चों की नौकरी। तभी तो वहाँ तक जाएगी। हाँ ना, वो जो हमारा कैंडिडेट आएगा उसे बताएंगे हम। हाँ, फिर भी बताइए कौन से बड़े मुद्दे रखोगे आप? सफाई के रखोगे? जैसे सफाई, शिक्षा के रखोगे? देखो सफाई का तो पहले होना चाहिए। ठीक है। नंबर 2 पे बच्चों की जो है ना, इसका एजुकेशन का होना चाहिए, मेडिकल का भी होना चाहिए। इतना मेडिकल भी नहीं है, दवाइयाँ नहीं है यहाँ लोगों के पास, बाहर से लिख के। डिस्पेंसरी है कोई पास में सरकारी? सरकारी यहाँ पे है, एक उनकी है, मजदूरों की है, एक उधर है रामा गार्डन के पास है। ऐसा होता है दवाई मिलती है या कहते हैं कि खत्म हो गया, कल आना परसों आना? मैं तो जाता नहीं सब। नहीं, कभी किसी ने बताया हो, आपने सुना हो? चौपाल में बातें तो होती हैं। बताइए, कुछ ऐसा होता है? नहीं। आप ये सिविल हॉस्पिटल गए हैं? बसई वाले सिविल हॉस्पिटल में गए हैं आप? मैं हाँ जाता हूँ, कभी कभी चला जाता काम हूँ। सही होता है वहाँ? काम सही होता है? भीड़ तो लगी रहती है साहब। नहीं भीड़ नहीं, जैसे मान लीजिए डॉक्टर है, बात करने का तरीका नहीं है, या दवाइयाँ ही नहीं हैं? दवाइयाँ तो कई बार नहीं है, मगर डॉक्टर तो देखते ही हैं जी। हाँ जी। अवेलेबल रहते हैं? इमरजेंसी में रहता है डॉक्टर यहाँ पे? इमरजेंसी मेरे लेट भी आते हैं, कोई बात नहीं, वो तो घर का बात है। ये घर की बात नहीं है, देखिए ये सरकार की बात है। सरकार की बात है तो सरकार को चाहिए ना कि रोज इंक्वायरियाँ करें वहाँ। अच्छा, यहाँ पे पार्क है पास में? हाँ पार्क है जी, लेडीज़ पार्क है, जेंट्स पार्क है, दोनों पार्क है, अच्छे कम्युनिटी। हाँ जी हाँ, अलग अलग है, अच्छे कम्युनिटी। कैसी है, झूले वगैरह? ना बहुत अच्छा इंतजाम है, आप जाके देख लो, बहुत बढ़िया है। यहाँ से मुश्किल से 7 मिनट का पैदल का रास्ता है, 500 मीटर होगा। इवनिंग वॉक भी जरूरी है? यहाँ से 500 मीटर होगा, ज़्यादा 400 या। मतलब साफ सफाई सब कुछ? हाँ जी बहुत अच्छा है, देख लो जाके। सब तरह का विकास, चारों तरफा विकास है। कौन सी सरकार के अंडर है? ये हरियाणा, ये क्या नाम है, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। अभी हमने पीछे जाटव चौपाल पे देखा तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने तो कोई विकास ही नहीं किया। बहुत विकास किया है जी, किया है? बहुत ज़्यादा विकास किया, चौतरफा विश्वास। इस बार बसई में क्या माहौल बन रहा है? और सही बन रहा है, बीजेपी की सरकार आएगी। बीजेपी की सरकार आ रही है, लेकिन ज़्यादा वोट यहाँ पे कांग्रेस को पड़ते दिख रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। हाँ, बीजेपी वोटर बड़े शानदार हैं, वोटर बड़े समझदार हो गए अब, वो अपने हिसाब से वोट डालते हैं, पढ़े लिखे बीजेपी को ही जाएंगे। अच्छा, पढ़े लिखे बीजेपी को जाएंगे। तो ऐसा कौन सा विकास देख लिया आपने? देखो चारों ओर रोड है, रोड बने हुए हैं हर जगह, मतलब किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ, चौतरफा विकास हो रहा है। लेकिन देखा जाए तो पोस्ट ऑफिस तो बहुत छोटा सा है। नहीं तो वे तो वैसे नॉर्मल छोटा सा एक काम कर, वो एक पेंशन बांटने के लिए। अच्छा, ये पेंशन मिल रही है, टाइम पे आती है पेंशन? टाइम बिल्कुल टाइम पर आती है, टाइम टू टाइम आती है। तो यहाँ पे जैसे पेंशन वालों का एक बहाना होता है सर्वर डाउन है। नहीं ऐसा कोई नहीं है, कभी सर्वर डाउन नहीं है, नहीं बिल्कुल कभी नहीं होता। हम आते हमें पेंशन मिलती, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कांग्रेस से नाराजगी किस बात की है? कांग्रेस से हर तरह से नाराजगी है, जैसे कि मतलब कांग्रेस जो ना है झूठ बोलती है, अफवाह फैलाती है, कोई काम नहीं करती, भ्रष्टाचारी है, बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचारी है। अच्छा। हाँ, तो इस वक्त आपका यहाँ का माहौल जो है वो बीजेपी के साथ है? बीजेपी के साथ है। जी। तो कौन से ऐसे अभी कार्य रुके हुए हैं बसई में जो बीजेपी वालों से अब आप पूरा कराना चाहोगे? देखो जी, जो थोड़े काम हैं, ज़्यादा नहीं है। अच्छा।
जैसे सफाई का बहाने है थोड़ा बहुत करवानी, ये जो गड़ी रोड पे जो नाला आ रहा है ना गंदा, ये ठीक करवाना है। ठीक है। ये जो सरकारी स्कूल के पास भी कूड़ा भरा हाँ ये भी ठीक करवाना है ना। हाँ ये बोर्ड रखा है हमारे से, हम ही ठीक करेंगे इसको। बसई गांव वालों ने बताया कि खट्टर सरकार आई थी तो साफ मना करेगी कि नहीं भाई कूड़ा नहीं उठे। नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी, सब बहकाने वाली बात है। हम भी थे खट्टर के साथ, जब टाइम हुआ था हम भी थे, हम भी साथ थे। उन्होंने कहा तन दमन से करेंगे हम। अच्छा, तो मतलब वो तो कह रहे कि नहीं, मना कर दिया था खट्टर देखो में सब नहीं तरीके करना। सबके दिमाग अलग अलग क्या करते, किसी उस खट्टर से पता नहीं क्या दुश्मनी है। बाकी जो बीजेपी काम कर रही है वो लाजवाब कर रही है। अच्छा, सेफ्टी के क्या बंदोबस्त है यहाँ पे? सेफ्टी मतलब मैं समझा नहीं किस शहर की। मतलब किस तरह की सेफ्टी गांव में चोरियों को लेकर, डकैतियों को लेकर? इतनी तो यहाँ पे कोई वारदातें हमारे यहाँ पे नहीं है। वारदात नहीं होती यहाँ पे, क्राइम नहीं होता? क्राइम नहीं होता हमारे यहाँ, सब मिले जुले आदमी, सब एक ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक। इस सरकारी स्कूल के पास कूड़े का ढेर है, हाँ। तो स्कूल में भी यही सब चलता है, पढ़ाई अच्छी हो रही है? नहीं पढ़ाई अच्छी हो रही है, लेकिन ये ढेर के बारे में बात हुई थी जब खट्टर सरकार आई थी, और अब भी बात हमारी राव नरबीर से हो रही है, ये इसको हटा देंगे। हटा दें। हाँ जी ये बात हुई है। यहाँ पे आपके लिए कुछ खास बंदोबस्त है कि आगे जाके जैसे जिस तरीके से चौपाल है, चौपाल ये यहाँ पे किसके खर्चे से चल रहा है? ये गवर्नमेंट के खर्चे चल रही है। गवर्नमेंट के खर्चे से चल रहा है। यहाँ साफ सफाई के क्या बंदोबस्त रहते साफ हैं? सफाई बढ़िया पसंद, देख लो आप लोग कितनी। खुद करते हो? नहीं सफाई करने के लिए आती है। अच्छा, वो जो पिछला चौपाल था वो कह रहे हम खुद झाड़ू लगाते हैं। नहीं सफाई करने के लिए आती है। नहीं सफाई करने के लिए, देखो कितनी साफ, आप देखो ना आपके सामने ही है। हाँ, नहीं ये बात ये तो कोई भी कर सकता है ना, देखिए। हाँ। अब बाद में नाम किसी और का लगा सकते देखो सफाई तो हमने भी करनी पड़ेगी, अपने घर में भी करते हैं, हम अपने घर के बाहर भी झाड़ू लगाते हैं, सफाई सबका हक है। लेकिन देखिए अच्छा गलियों में, अब देखिए जैसे गलियों में हम झाड़ू लगा सकते हैं, लेकिन सरकार ने कर्मचारी छोड़े हुए हैं। हम क्यों करें फिर? नहीं वो गली में करते आते हैं झाड़ू? हाँ बिल्कुल आते हैं जी, ठीक है। बिल्कुल आते हैं। यहाँ एक गली पीछे कह रहे हैं कि कभी वो कभी आते हो हैं, जाते हो, चाय नहीं पानी मांगते बताऊँ हैं, क्या? काम भी नहीं ऐसा नहीं, कोई चाय पानी बेचारा नहीं मांगता, ये सब बकवास है। चाय पानी चाय पानी कोल्ड ड्रिंक मांगते नहीं इतनी मेहनत करते हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा जी। आइए हाँ बिल्कुल, कभी चाय पानी कभी भी नहीं हुआ ऐसा। तो ये दो तरह की बात ये ऐसे है, ये बहकाने वाले हैं। ये कौन बैठा रहा है? ये बस ये दूसरी पार्टी वाले बहकाते हैं, कांग्रेस वाले बहकाते हैं सारे यहाँ। कि लाइन टू लाइन, मतलब आप जो बोल रहे हो वो बिल्कुल ही उससे अलग बोल रहे बिल्कुल मैं एक जेन्युइन बात कर रहा हूँ सब, जो होनी चाहिए वो कर रहे हैं। हो। ठीक है हाँ, बस ये जो नाला है ना ये बसी रोड पे, जी। ये यहाँ तक आ गए हैं, थोड़ा सा काम बकाया है इसमें, ठीक है। थोड़ा सा काम बकाया है, 99% हो गया है, 2% बकाया है। तो कांग्रेस जब थी, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया इसका? नहीं कुछ भी नहीं है, कभी भी नहीं है, कभी भी नहीं है, कुछ भी नहीं किया। तो बीजेपी ने कौन कौन से ऐसे मुद्दों पे काम किया जो कांग्रेस कर नहीं रही थी? देखो फ्लावर देख रहे हो, हाईवे देख रहे हो, इतना जाम रहता था, 2-2 दिन जाम रहता था। अब जाम देखा है, अब जाके देखो, अब जाके देखो, अब खुद जाके देखो। क्या नाम है आपका? आशो। आप खुद जाके देखो क्या काम हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए एक और बात जो हमें वहाँ से पता चली, यहाँ क्लियर करना चाहते हैं, हाँ, मतलब बोलो। पूछेंगे हाँ आपसे। जी। ये सरकारी हॉस्पिटल है, यहाँ कैसा होता है, इलाज कैसा चल रहा है? ना सही चल रहा है, जब सबको ऐसी बात कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब दवाइयाँ मिल रही हैं आपको टाइम पे? की है। वो कहते हैं दवाई अवेलेबल नहीं है। क्या करें, किस किस को बताओ करोगे आप? ये हमारी देखो एक्चुअल बताओ, मेरी कंपनी है, हाँ, मेरे कैंडिडेट भी वहाँ जाते हैं, सबको दवाई वगैरह सही मिलती है। अच्छा जी। तो मतलब ये कैसा विकास है, बताइए। दो बातें हो रही है यहाँ पे। देखो जी, ऐसा है कि हो सकता है आपको मिल रहा हो, उन्हें मिलना ना हो। नहीं ये ऐसी कोई बात नहीं, हमें ऐसी बात नहीं, हमें मिल रहा, सब नहीं मिल रहा है। अच्छा, मैं तो देखता हूँ सब, मैं तो पब्लिक के बीच में रहता हूँ। अब कोई जो वो कर रहे हैं। बस अब लेके मुकर जाए, लेके खा ले तो क्या कर ले उस इंसान का, कुछ हो सकता है ऐसे। चलो ये बताओ, 90 सीटों में से हरियाणा में 90 विधानसभा है, बीजेपी के कितने नंबर है? बीच में के पूरे नंबर आएंगे, पूरे 90 में से पूरे 90 में से 5-4 सीट जाएगी, बाकी सारी आएंगी। 4-5 कन्फर्म। किसके पास जाएगी? ये नहीं पता किसके वजह, कांग्रेस में पार्टी की हवा है? हाँ, नहीं कोई हवा नहीं है आम आदमी उसको तो मतलब ये सब आप पार्टी तो भ्रष्ट पार्टी है। अच्छा, भ्रष्ट वो तो आएगी नहीं, हरियाणा में आ ही नहीं सकती। वो जेल में पड़े, देख लो तो सारे जेल में पड़े हैं ना। फिर स्पष्ट बात कह रहे हैं हम, जी। पड़े हैं ना। वो कह रहे मैंने गवर्नमेंट से कुछ नहीं चाहिए, ये आप दिल कितना तगड़ा महल बना रखा है। जो बात है समाज के हिसाब से सही कहनी चाहिए, हमें सब कुछ हो रहा, कोई प्रॉब्लम किसी किस्म की नहीं है।